हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आशा करता हूँ कि ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, कल हम लोग जो है कलचुरी शासन को पढ़ चुके थे। जब कलचुरी शासन का जो अंत होता है उसके बाद आता है मराठा शासन। तो आज हम लोग मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो दोस्तों मराठा शासन का जो शासनकाल है 1741 से लेकर 1854 तक ईस्वी तक जो है इसी शासनकाल में मराठों ने शासन किया। जब कलचुरियों का अंत होता है, कलचुरी जो है छत्तीसगढ़ में शासन करने लंबे समय तक शासन करने वाला एक राजवंश है। जब कलचुरियों का अंत होता है तो तब आता है मराठा शासन, है ना। तो आज हम लोग मराठा शासन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रतनपुर का राज्य का मराठा शासन, उसके बाद पढ़ेंगे रायपुर का मराठा शासन। तो किस तरह से रतनपुर का जो मराठा शासन का अंत हुआ और किस तरह से जो है रायपुर मराठा शासन का अंत हुआ, तो इसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रतनपुर राज्य का अंत। वर्ष 1741 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास में परिवर्तन का काल माना जाता है। इस समय तक कलचुरी शासन छत्तीसगढ़ के पतन के कगार तक पहुंच चुका था। केंद्रीय शक्ति का बहुत पहले से ही विघटन आरंभ हो चुका था और छोटे छोटे शासक राज्य की जड़ों के दिन प्रतिदिन खोखला बना रहे थे, है ना। ऐसी स्थिति का लाभ उठाकर नागपुर के भोसला शासन के सेनापति भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। किसने? सेनापति भास्कर पंत ने। किसका सेनापति? भोसला शासन का, है ना। जब जो है रतनपुर का जो कलचुरी शासन का जो अंत कगार पर था, उसी समय जो सेनापति भास्कर पंत किसका? भोसला शासन का, वो आक्रमण कर दिया। कितना सैनिक के साथ? 30,000 सैनिक के साथ, है ना। उस समय यहाँ रघुनाथ सिंह का शासन था। किसका शासन था? रघुनाथ सिंह। रघुनाथ सिंह कौन है? कलचुरी शासन था। जो कलचुरी रतनपुर का अंतिम शासक रघुनाथ सिंह है ना। तो रघुनाथ सिंह का शासन था। उनकी अवस्था 60 वर्ष थी, मतलब वो जो उनकी एज थी 60 वर्ष के थे हुए। वे अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के शोक से पीड़ित थी तथा युद्ध के लिए तनिक भी तैयार न थी। अतः उन्होंने भास्कर पंत के सक्षम आत्मसमर्पण कर दिया। मतलब उन्होंने भास्कर पंत को साफ युद्ध करने के लिए मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, आप चाहे तो मेरे राज्य को ले सकते हो, है ना। भास्कर पंत ने रघुनाथ सिंह के आत्मसमर्पण के बाद यद्यपि उसके साथ व्यक्तिगत क्रूरता का परिचय नहीं दिया, मतलब वो लड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब रघु सिंह प्रथम ने, तो जो भास्कर पंत थे वो भी साफ मना कर दिया कि हम ऐसी स्थिति में उनके साथ लड़ाई नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि उन्होंने आत्मसमर्पण कर चुके थे। परंतु रतनपुर राज्य के आतंकी करने की दृष्टि से उसने वहाँ के निवासियों पर 1,00,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया तथा राजकेश का धन लूट लिया। कौन? भास्कर पंत ने, है ना, धन लूट लिया। अब भास्कर पंत ने भोसला शासन के प्रतिनिधि के रूप में रघुनाथ सिंह को रतनपुर पर शासन करने को अधिकार पुनः दे दिया। मतलब भास्कर पंत ने उनकी दशा को देखकर जो रघुनाथ सिंह है उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी, लेकिन उनके अंडर में, मतलब उनके स्वामित्व में काम करने के लिए कहा, है ना। मतलब उनके अधीन रहकर, किसके? भोसला शासन के अधीन रहकर जो रघु सिंह तृतीय वो काम करेंगे, है ना। परंतु अपने स्वामी के हितों को देखभाल के लिए उसने वहाँ कुलीनगर कल्याणगिरी नामक एक व्यक्ति की नियुक्ति की। मतलब एक व्यक्ति की नियुक्ति की जो उनकी देखभाल करेगा, है ना। वर्ष 1745 ईस्वी में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद मोहन सिंह को रतनपुर राज्य का नया शासक नियुक्ति किया गया। रतनपुर राज्य में मोहन सिंह का शासन वर्ष 1758 ईस्वी तक चलता रहा और जब उसकी मृत्यु हुई तब सर्वप्रथम भोसला शासक ने वहां अपना प्रत्यक्ष रूप से शासन स्थापित किया, जिसके अनुसार रघु सिंह प्रथम का पुत्र बिंबाजी भोसला वहां का प्रथम मराठा शासक बना। इस प्रकार रतनपुर के कलचुरियों का सदा के लिए अंत हो गया, है ना। अब आते हैं रायपुर राज्य का अंत। रायपुर राज्य का अंत, जो कलचुरी था रायपुर का कलचुरी, वो किस तरह से उसका अंत हुआ। वर्ष 1741 में मराठा भास्कर पंत के रतनपुर राज्य पर आक्रमण के समय रायपुर राज्य में अमर सिंह का शासन था। है ना। अमर सिंह कौन है? कलचुरी शासन, है ना, जो अंतिम शासक था। अमर सिंह ने मराठों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। वर्ष 1750 ईस्वी में मराठों ने उसकी जीविका हेतु राजिम, रायपुर और पाटन के परगना प्रदान करने के बदले 70,000 रुपये वार्षिक भेंट लेकर उसे शासन से अलग कर दिया। 3 वर्ष बाद 1753 ईस्वी में अमर सिंह की मृत्यु हुई और उसका पुत्र शिवराज सिंह राज्य का उत्तराधिकारी बना। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर जो शिवराज सिंह भी है
वो अंतिम शासन हो सकता है। इसमें जो मैं बोला, क्या बोला, अमर सिंह जो अंतिम शासक बोला वो रॉन्ग है ना। अमर सिंह को अंतिम शासक नहीं है। उसके बाद शिवराज सिंह उसका उत्तराधिकारी बना। परंतु भोसले ने उत्तराधिकारी से प्राप्त उसकी जागीर छीन ली। वर्ष 1757 में भोसले ने रायपुर के कलचुरी राज्य का अंत कर दिया। जो अंतिम शासक है वो कौन है? शिवराज सिंह, है ना। प्रत्यक्ष शासन की स्थापित किया और गुजारे के लिए शिवराज सिंह को 5 करमुक्त गांव प्रदान किया। इस प्रकार रायपुर के कलचुरियों को हमेशा के लिए अंत हो गया। अब आते हैं मराठा शासन। मराठा शासन के 4 चरण थे, है ना। जो मराठा शासन थे उनके 4 चरण थे। तो छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के 4 चरण विभाजित किया गया है। पहला प्रत्यक्ष भोसला शासन। जो प्रत्यक्ष भोसला शासन है उसका शासनकाल 1758 से 1787 तक, है ना। उसके बाद सूबा शासन या सूबा सरकार जिसका शासनकाल है 1787 से 1818 तक। अब आते हैं ब्रिटिश संरक्षणाधीन मराठा शासन। अब ब्रिटिश के संरक्षण में मराठा शासन 1818 से 1830 तक शासनकाल, है ना। अब फिर से पुनः भोसला शासन। जब ये ब्रिटिश शासन चला फिर से भोसला शासन चला। पहले भोसला शासन तो चल रहा था लेकिन बीच में कौन आ गया था? ब्रिटिश शासन, है ना। फिर भोसला शासन चलेगा, फिर ब्रिटिश शासन चलेगा, है ना। तो अब पुनः भोसला शासन जिसका शासनकाल है 1830 से 1854 ईस्वी तक। अब आते हैं, पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रत्यक्ष भोसला शासन। जो पहला है इसको पढ़ेंगे, है ना। एक मिनट, हाँ। प्रत्यक्ष भोसला शासन जिसका शासनकाल है 1858 से 1887 ईस्वी तक। बिम्बाजी भोसलास जिनका शासनकाल है 1858 से 1887 ईस्वी तक, है ना। छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष शासन स्थापित करने के पश्चात नागपुर के भोसला शासक रघुजी प्रथम ने राजकुमार बिम्बाजी भोसले को यहाँ का शासक नियुक्ति किया। बिम्बाजी भोसला ने रतनपुर के प्राचीन राजमहल में प्रवेश कर छत्तीसगढ़ के शासन की बागडोर संभाल ली। यद्यपि वह नागपुर राजा के सहायक के रूप में यहाँ का शासक के लिए नियुक्ति किया गया तथापि उसने परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने को यहाँ का स्वतंत्र शासक बना लिया। वे राजस्व का कोई भी हिस्सा नागपुर नहीं भेजते थे, है ना। और राजस्व मतलब होता है कर या कोई भी सरकार के द्वारा जो इकट्ठा किया जाता है उसको कहाँ नहीं भेजते थे? नागपुर को। नागपुर में भोसला शासन का जो प्रमुख संस्था थी, है ना। तो जो वहाँ यहाँ का कोई भी कर नागपुर को नहीं भेजा जाता था। वो स्वतंत्र रूप से मतलब शासक नियुक्ति कर चुका था। रतनपुर में उनका पृथक दरबार मंत्री तथा सेना थी, है ना। बिम्बाजी के सैनिक गुण का अभाव था, मतलब सैनिक नहीं था, उनके कमजोर था, है ना। अतः उन्होंने राज्य का विस्तार का प्रयास नहीं किया, क्योंकि अगर सैनिक रहेंगे तब ही आप लड़ सकते हो। किसी का अगर शासन करना है किसी पर, तो अगर सैनिक रहेगा तब ही आप शासन कर सकते हो। तो उनके पास सैनिक की अभाव थी, इसीलिए उन्होंने क्या, राज्य का विस्तार करने का प्रयास नहीं किया। उनकी रुचि रचनात्मक कार्य में थी, मतलब जो उनकी रुचि थी क्या थी? रचनात्मक कार्य में, है ना। अब बिम्बाजी भोसले द्वारा किए गए प्रमुख कार्य। सबसे पहला, बिम्बाजी ने रतनपुर रायपुर का प्रशासनिक एकीकरण कर छत्तीसगढ़ राज्य की प्रज्ञा या संज्ञा दी, है ना, संज्ञा प्रदान की। अब दूसरा, बिम्बाजी ने नांदगांव और खुज्जी नामक 2 नई जमींदारियों का निर्माण किया। तीसरा, बिम्बाजी ने रतनपुर में नियमित न्यायालय की स्थापना की। चौथा, बिम्बाजी ने राजस्व संबंधित लेखा तैयार कराने का कार्य किया। पांचवा, बिम्बाजी ने कुछ नए कर भी लगाए। छठवां, बिम्बाजी ने यहाँ विजयदशमी पर्व पर स्वर्ण पत्र देने की प्रथा आरंभ की। सातवां, बिम्बाजी ने यहाँ मराठी भाषा, मोड़ी लिपि और उर्दू भाषा को प्रचलित किया। आठवां, बिम्बाजी ने रतनपुर की राम टेकड़ी पर एक भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया जो आज भी विद्यमान है ना। नौवां, बिम्बाजी ने रायपुर के प्रसिद्ध दूधाधारी मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। तो ये जो 9 है ये बिम्बाजी भोसले द्वारा किए गए प्रमुख कार्य है ना। बिम्बाजी भोसले द्वारा ये 9 जो प्रमुख कार्य है किए गए छत्तीसगढ़ में। अब आते हैं आगे। इसी प्रकार बिम्बाजी ने छत्तीसगढ़ की प्रजा को एक नई शासन पद्धति दी। परिणाम यह हुआ कि इस नवीन शासन पद्धति के कारण छत्तीसगढ़ की राजनीतिक में जो परिवर्तन हुआ उसे क्षेत्रीय जनता ने बिना किसी विरोध के चुपचाप स्वीकार कर लिया और उस नवीन शासक को अपना शुभचिंतक के रूप में देखने लगी। जब 1887 ईस्वी में बिम्बाजी की मृत्यु हुई तब रतनपुर की जनता काफ़ी दुख हुई। बिम्बाजी की 3 पत्नियां थी, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई।
उमाबाई बिम्बाजी की सती थी, मतलब सती थी ये, है ना। छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए यूरोपीय यात्री कोलब्रुक ने अपने यात्रा विवरण में लिखा है कि बिम्बाजी की मृत्यु से छत्तीसगढ़ को सदमा पहुंचा, क्योंकि उनका शासन लोक कल्याणकारी था, है ना। वह जनता का शुभचिंतक व उनके प्रति सहानुभूति रखने वाला था। छत्तीसगढ़ के प्रयास इतिहासकार बाबू रेवाराम कायस्थ, जिनका जो शासन है जिन्होंने 1850 से 1830 तक तवारीख हैंग राज्यों की एवं शिवदत्त शास्त्री दोनों को बिम्बाजी शासन की प्रशंसा की है ना। इसी प्रकार जो है बिम्बाजी का जो हम लोग पहला ये पढ़ चुके हैं मराठा शासन का प्रत्यक्ष भूसला शासन। कल हम लोग पढ़ेंगे सूबा शासन, है ना। कल हम लोग सूबा शासन के बारे में पढ़ेंगे जो 2 नंबर का है। उसके बाद हम लोग ब्रिटिश संरक्षण धीर मराठा पढ़ेंगे, उसके बाद पुनः भूसला शासन, उसके बाद फिर से ब्रिटिश शासन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू दोस्तों, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।